हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री जो व्रत होता है बहुत महत्व होता है। तो इस दिन आप जब घर में कोई चीज़ें लाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। हर साल जेठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी सुहागिन महिला इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो वही इस दिन कुछ चीज़ें घर में लाना शुभ होता है। वट सावित्री व्रत पर घर लाएं सुहाग का सामान। वट सावित्री व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान तो है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा फलित होता है। तो ऐसे में इस दिन भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा को घर में स्थापित करें और विधिवत रोज़ाना उनकी पूजा करें। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। किसी को कुछ भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, बस उन दाम्पत्य जो हैं शिव पार्वती उनका अभिषेक करें, अच्छे से उनकी पूजा करें। आपके रिश्ते में मधुरता आने लगेगी। आपको उस दिन कच्चा सूत और अक्षत यानी कि चावल घर लाने हैं। वट सावित्री व्रत के दिन जहां एक और बरगद के पेड़ से बांधने के लिए आप कच्चा सूत लाती हैं, वहीं इस दिन कच्चे सूत की एक गट्ठी अलग से घर की तिजोरी में रखने के लिए लाएं। वट सावित्री व्रत के दिन घर की तिजोरी में कच्चे सूत के साथ ही थोड़े से साबुत अक्षत भी रखें। ऐसा करने से घर की जो दरिद्रता है, घर धान्य धन्य से भरा रहता है और दरिद्रता दूर होती है। वट सावित्री बरगद के पेड़ पे क्या चढ़ाएं आप? वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ में गाय का शुद्ध दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बरगद के पेड़ में जहाँ एक और भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा देव का वास होता है, वहीं दूसरी ओर इसका संबंध जो है वो गुरु ग्रह से होता है। गुरु ग्रह से अगर किसी की गुरु ग्रह की स्थिति कमज़ोर है और उसको मजबूत करना चाहते हो तो इस दिन आप शुद्ध गाय का दूध चढ़ाएं। क्योंकि ऐसे में अगर वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के समय बरगद के पेड़ में दूध चढ़ाया जाए तो इससे कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। आपका जो गुरु है वो आपको सम्मान दिलाता है, यश प्राप्ति दिलाता है, संतान दिलाता है, नौकरी दिलाता है। ठीक है, तो उसको भी मजबूत बहुत ज़रूरी है करना। साथ ही बरगद के पेड़ में दूध चढ़ने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि बरगद के पेड़ में दूध चढ़ाने से आयु में वृद्धि होती है। जो भी कोई महिला बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करती है तो उसकी आयु तो बढ़ती है, तो सुहाग की आयु भी बढ़ती है। तो इस दिन आप वट सावित्री वाला जो दिन है, जब भी उनका व्रत है, ज़रूर ये उपाय करें ही करें। वट सावित्री पूजा के दिन ना पहने इस रंग के कपड़े और महिलाएं बोलकर भी पूजा ना करें। वट सावित्री सुहागिन महिलाओं के लिए खास है, तो इस दिन महिलाओं को कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए उस दिन कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कभी भी पूजा में दूसरे को पैर ना लगे, इसका ख्याल रखें। मान लो आप उसकी थाली को या उसके को पैर लग रहा है, आपका पैर समझते हो ना, वो नहीं रखना चाहिए। ध्यान से अपना विधि पूर्वक पूजा करें। वट सावित्री सनातन धर्म में खास है, तो महिलाएं हर्षोल्लास के साथ इसको मनाती हैं। लेकिन वट सावित्री महिलाएं में ये गलती कर दे, लेकिन कुछ गलती नहीं करनी चाहिए। गर्भवती महिला को वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ये महिलाएं सिर्फ पूजा कर सकती हैं, और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं ये व्रत रख लूं कि नहीं, लेकिन आप परिक्रमा नहीं कर सकते। जिस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है, महिलाएं उसी दिन उसका टहनी तोड़कर लाते हैं, अपने बालों में लगाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की टहनी नहीं तोड़नी है आपको, ये भी शुभ नहीं माना जाता है। काफ़ी लोग जैसे दशहरा होता है तो उसकी भी लकड़ी तोड़कर घर लाते हैं, वो शुभ है। कहीं चीज़ों पे कहीं हमें शास्त्र कहीं चीज़ों को गलत ठहरा देते हैं, कहीं पे नहीं। अगर आप वट सावित्री की पूजा करते हैं तो परिक्रमा 3 बार कभी ना करें, कम से कम 5 से 7 बार परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा के समय कभी भी दूसरे को पैर ना लगने थे, अन्यथा पूजा आपकी खंडित हो सकती है।
जब भी आप सुहागन को मासिक धर्म में वट सावित्री की पूजा नहीं रखनी चाहिए। इस दिन उपवास रख सकते हैं, लेकिन वट वृक्ष के नीचे कभी ना जाएं, पूजा ना करें। आप दूर बैठकर कथा सुने, पूजा पाठ के सामान को ना छुएं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। वट सावित्री पूजा के दिन महिलाओं को उजले, काले और नीले रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहने तो अति सुंदर है। महिलाओं को इससे काफ़ी अच्छा फल मिलता है।